जय हिंद दोस्तों। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसने आम नागरिकों के लिए भारी भरकम बोझ बढ़ा दी है। आज देश में पेट्रोल डीजल की मूल कीमत 40 रुपये के करीब है और बाजार में उसकी औसत कीमत 100 रुपये के करीब है। यानी राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जनता से 60 रुपये का कर लेती हैं। ऐसे में अगर एक देश एक टैक्स हो जाता है तो इसके दामों में जरूर कमी देखने को मिलेगी। दोनों सरकारें अगर चाहें तो जनता के लिए बोझ थोड़ी कम हो जाएंगी। केरल हाई कोर्ट के दलील के बाद एक आस जगी थी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरों में लाया जाएगा, जिससे इसके भाव में कुछ कमी आएगी। लेकिन जब जीएसटी परिषद की बैठक हुई, उसमें राज्यों की आम सहमति नहीं बन पाई। इस विषय में यह सवाल उठना लाजिमी है कि राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से क्यों बचती हैं? क्या उन्हें जनता की चिंता नहीं होती है? कोरोना की मार क्या सिर्फ राज्य सरकार पर ही पड़ी है? क्या जनता ने कोरोना का दंश नहीं झेला है? इससे यह साफ पता चलता है कि समस्याएं कुछ भी आए तो उसका सारा भार जनता के माथे मढ़ दिया जाए। जब राज्य सरकारें चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती हैं, दूसरे मदों में करोड़ों रुपए फिजूल खर्ची में उड़ाती है, तो क्या उस समय आर्थिक स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ता है? मगर जनता की बदहाली से इन्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेता लोग खुद वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर आराम करते हैं। सड़क पर चलने के लिए एसी कार मिलता है और तो और जनता के कर से हवाई मार्ग का सफर भी हो ही जाता है। ऐसे में क्यों जनता की हित के लिए सरकार सोचेगी? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बाहर से आने वाले सभी सामान के दाम बढ़ गए हैं। कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई है, काम धंधे ठप हो चुके हैं। ऐसे में उनके ऊपर क्या बीतता होगा? क्या कभी किसी ने सोचा? सरकारों को कम से कम अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि लोगों को कम दाम में ईंधन उपलब्ध हो पाए। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों के पास मुफ्तखोरी के ऐलान मतदाताओं को लुभाने के लिए बढ़िया हथियार होते हैं। मतदाता भी वादों के झांसे में आकर राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। वादों का वास्तविक फायदा उन्हें मिले ना मिले, पर इसमें बहुत सारे लोग बिना वजह से पिस जाते हैं। सरकार मुफ्तखोरी से बड़े खर्च की भरपाई टैक्स आदि बढ़ाकर लोगों से वसूलती है। मुफ्त की घोषणा से लोगों की कार्य क्षमता भी घटती है और लोग पराश्रित
होने लगते हैं। कमजोर आर्थिक हालात वाले लोगों को सुविधाओं के लॉलीपॉप देना सरकारों को बंद करना चाहिए ताकि विषमता की खाई पाटी जा सके। स्टॉप।